आगे बढ़ते हैं। खबर नागपुर हिंसा की। नागपुर हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार हो चुका है। फहीम खान को 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि हिंसा के लिए भड़काने और उकसाने में फहीम खान ही था। फहीम खान के भड़काने वाले वीडियो सामने आए। पुलिस ने अपनी FIR में 51 आरोपियों को नामजद किया है। नागपुर में जबरदस्त हिंसा हुई थी और फहीम खान का नाम का ये जो व्यक्ति है यही मास्टरमाइंड है। इसी ने लोगों को भड़काया था और फहीम खान ने ही पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों को भड़काया था। और ये बात आई थी कि एक आयते लिखा हुआ कपड़ा प्रदर्शन के दौरान जला दिया गया है। उसके बाद एक समुदाय विशेष की भीड़ जो थी पुलिस स्टेशन गई, कार्रवाई की मांग करती रही और वहां पर भी फहीम खान ने भड़काया। तो फहीम खान नाम का नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे हिरासत में लिया। और ये देखिए मास्टरमाइंड, सुनिए आप इसको। ये कहाँ की बात हुई, वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने ये फहीम खान हम आपको दिखा रहे हैं और इसी ने लोगों को भड़काया था। इसी फहीम खान के भड़कावे के बाद इतनी जबरदस्त हिंसा हुई है। ये इस भीड़ को लीड कर रहा था और यही वो फहीम खान है जो लगातार आज यहाँ पे हमारे को जो है DCP और ACP साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन, ठीक है प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना ये कहाँ की बात हुई। वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। लेकिन मसला ये हुआ, आज यहाँ पे हमारे को जो है DCP और ACP साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं। अभी हमने वही बात की है कि आप कल बुलाओगे, उसको एक नोटिस देंगे और 2 घंटे के बाद में उसको सलाम दुआ कर देंगे, फिर उसकी डेयरिंग बढ़ जाएंगी और फिर यही काम करेगा। ठीक है प्रदर्शन। यही है वो व्यक्ति फहीम खान जिसे आप सुन रहे थे। इसी ने लोगों को भड़काया था और हिंसा की साजिश इसी की थी। नागपुर पुलिस की FIR में कई खुलासे हुए हैं। उपद्रवियों ने महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की, उन्हें अश्लील इशारे किए और 51 आरोपियों के नाम हैं और ये सारे के सारे मुसलमान हैं। फहीम खान, इसके बारे में हमने आपको बताया। और पुलिसकर्मियों के साथ भी बदतमीजी की गई। सुनिए। इसमें जो है 6 FIRs रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस जन्म में जो लिंक्ड हैं उसमें। तो जो 6 जो FIR हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कुछ फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है। तो नागपुर से बड़ी खबर आ गई है। वहां हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 51 लोगों के नाम नामजद FIR में दर्ज हैं और सभी की गिरफ्तारी की पुलिस कोशिश कर रही है। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर कई तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। पुलिस का दावा है कि अफवाह के कारण से हिंसा हुई। पीड़ितों का कहना है कि हिंसा प्रायोजित थी, प्लानिंग के साथ की गई थी। ये एक बड़ी साजिश है। नागपुर की हिंसा का सच क्या है? हिंसा कैसे भड़की, कैसे फैलते चली गई, किसने हिंसा भड़काई, किसने आग लगाई? जितने सवाल उतनी ही थ्योरी। हाथ में बॉम्ब थे, हाँ। पेट्रोल बॉम्ब थे, हाँ। उन्होंने पेट्रोल बॉम्ब से गाड़ी जलाई और हाँ। विदिन सेकंड में गाड़ी जल गई। उसके बाद में फायर ब्रिगेड आई। हाँ। एक थ्योरी ये भी बताती है कि पूरी साजिश सुनियोजित थी। दंगाई तैयारी से आए थे, उनके पास तलवारें थी, पेट्रोल बम था, ट्रॉली में पत्थर लेकर आए थे। पुलिस के मुताबिक हिंसा के पीछे अफवाह थी। बजरंग दल वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान
औरंगजेब का पुतला जलाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जैसे उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए। अगर हिंसा की टाइमलाइन को देखें तो 17 मार्च की सुबह नागपुर के महल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने जयंती मनाई गई। दोपहर 12 बजे बीएसपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, औरंगजेब का पुतला जलाया। इसी के बाद मुस्लिम समाज में अफवाह फैल गई कि हरी चादर जलाई गई है जिस पर कुरान की आयतें लिखी थी। शाम 5 बजे महल इलाके में मुस्लिम समाज के लोग जुटने लगे। शाम 7 बजे तक हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंच गए। इसी भीड़ में कुछ उपद्रवी मौजूद थे जिन्होंने पहले नारेबाजी की और फिर पुलिस पर पथराव किया। शाम के 7:30 बजे तक हिंसा फैल गई। उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी। करीब 9:30 बजे स्थिति काबू में आई। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 65 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। हिंसा को लेकर नागपुर पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। तनाव पहले से था, लेकिन न तो भड़काने वालों पर नकेल कसा गया और न ही हिंसा की आग में पेट्रोल डालने वालों को पहचाना गया। आइए आपको सीधे नागपुर लिए चलते हैं। सुमी पटेल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और सुमी, कैसे इस मास्टरमाइंड फहीम खान को पकड़ा गया? कैसे इतनी बड़ी हिंसा की साजिश इस फहीम खान ने रच दी? जी बिल्कुल, फहीम शमीम खान, ये जो नाम सामने आ रहा है ये की कॉन्स्पिरेटर की तरह सामने आ रहा है। किस तरह से इसने लोगों को जमा किया और एक मिसकम्युनिकेशन फैलाने की कोशिश की, ऐसी बात सामने आ रही है। क्योंकि 18 पेज की एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उस एफआईआर में 51 ऐसे लोगों का नाम है जिन्हें मोस्टली अरेस्ट कर लिया गया है और 21 मार्च तक कस्टडी में रखा जाएगा। फहीम को भी अरेस्ट करने की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है 21 मार्च तक उन्हें भी कस्टडी में रखा जाएगा और लगातार इंटरोगेशन भी चल रहा है। किस तरह से उन्हें अरेस्ट किया, इसके डिटेल्स अभी पुलिस साझा नहीं कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने यह चीज कंफर्म की है कि यही की कॉन्स्पिरेटर है और इन्होंने ही कहीं ना कहीं लोगों को भड़काया और गणेशपेट पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों को 50 से 60 लोगों को इन्होंने जमा किया और वहीं पे यह मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी शुरू की। और ये जो अफवाह वहां से शुरू हुई 1 से 4 बजे के बीच में, जब फहीम गए थे पुलिस स्टेशन, गणेशपेट पुलिस स्टेशन, कंप्लेन दर्ज कराने 50-60 लोगों के साथ, वहीं पर यह अफवाह फैलाई गई और यही कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स पर लगातार इसे काफी ज्यादा पॉपुलर किया गया, इस पूरे ओपिनियन को, इस पूरे परसेप्शन को, कि वो जो कलमा जलाई गई है वो कहीं ना कहीं जो है मिसकम्युनिकेशन को पैदा किया। और 3 घंटे के समय में हमने देखा कि किस तरह से नागपुर वायलेंस, बिल्कुल नागपुर जैसे शहर को दंगे जैसे सिचुएशन में बदल दिया गया। बहुत धन्यवाद सुमी पटेल हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी नागपुर। और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।